तो अभी इससे पहले हमने अपनी गोष्ठी में आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को सुना। और अब आज हम लोग बात कर रहे हैं गरीबी की। ऐसा नहीं है, गरीबी किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। जैसे साउथ अफ्रीकन देशों में देखे, आज भी वहाँ इतनी गरीबी है कि मैंने एक दो किस्से सुने हैं। हमारे यहाँ से कुछ लोग वहाँ होटलों में कुछ काम करने के लिए गए, उन्हें होटल वहाँ पे स्थापित किए। तो उनकी जो कमाई होती थी, वहाँ के जो लोकल लोग होते थे वो उनसे चोरी करके, छीना झपटी करके छीन लेते थे, क्योंकि उनके पास कुछ साधन नहीं होते थे। तो ऐसा मैंने सुना है कि साउथ अफ्रीका जैसे के कई देशों में बहुत बहुत अधिक गरीबी है। तो चलिए, भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। तो हम लोग अगली रचना के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है सुषमा सौम्या जी आपका। स्वागत है। स्वागत है सुषमा जी, आइए। स्वागत है। एक गजल सुनाना चाहूंगी मैं। स्वागत है। भीतर ही भीतर दबे घुटे जी रहे हैं लोग। वाह। भीतर दबे घुटे जी रहे हैं लोग। भीतर ही भीतर आंसू को पी रहे लोग। बहुत सुंदर। भीतर ही भीतर आंसू को पी रहे लोग। जाकर किसे दिखाएंगे छाले थकान के। जाकर किसे दिखाएंगे छाले थकान के। दिखती बेबाइयों को चुपके सी रहे लोग। वाह, बहुत सुंदर, दिखती बहुत सुंदर। बेबाइयों को चुपके सी रहे लोग। वाह। कोई नहीं है ले जो दर्द और दुख। कोई नहीं है बांट ले जो दर्द और दुख। ऊपर से हंस रहे हैं मगर रो ही रहे हैं बहुत सुंदर, लोग। वाह, क्या बात। ऊपर से हंस रहे हैं मगर रो ही रहे हैं लोग। वाह। ऐसा गिरा है पतझड़, ऐसा गिरा है पतझड़, कोई फूल ना खिला। ऐसा खिला है पतझड़, कोई फूल ना खिला। कांटों की तेज पर भी कोई रहे हैं वाह, लोग। बहुत सुंदर। कांटों की तेज पर भी सो ही रहे हैं लोग। वाह, बहुत सुंदर। चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है। धक्के हैं भीड़ के, धक्के हैं भीड़ के। पथरीले पथ गिरे संभल भी रहे हैं लोग। वाह। जिनको नहीं छुए है किसी आदमी
जिनको नहीं छुए है किसी आदमी की पीर, बूंदे हुए जो आंखें सुखी हो रहे हैं लोग, वाह बूंदे हुए हैं आंखें सुखी ही रहे हैं लोग, भीतर ही भीतर दबे घुटे जी रहे हैं। बहुत धन्यवाद। सुंदर बहुत सुंदर वाह बहुत बहुत सुंदर सुंदर। भीतर ही भीतर घुटे हुए दबे रहे हैं लोग। सुंदर आपने गजल सुनाई अच्छा भाव और यही है गरीबी का एहसास इंसान को हम कवियों को अपनी रचनाओं में किस तरह से हम लोग अपनी रचनाओं में गरीबी को उतार कर या किसी भी सब विषय को हम अपनी रचनाओं में उतार कर ले आते हैं ये कविताओं कवियों की खासियत होती है तो आज गरीबी पर हम लोगों ने बहुत सारी रचनाएं सुनी और अगली रचना अब के आप लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अब आप डॉक्टर कहिए। डॉक्टर श्याम गुप्त जी से सुनते हैं उनकी रचना डॉक्टर साहब स्वागत है आपका स्वागत है आपका। इसको आपको दीजिए। अच्छा। हाँ। सुनाई नहीं रहा। बहुत स्लो इधर आ रहा है ना, अच्छा अच्छा हाँ आवाज खुलती नहीं है। डॉक्टर साहब से स्वागत ये आपका पांडे जी, आपका वॉल्यूम में कुछ है गड़बड़? पूरा नहीं। आज आज इंटरनेट इंटरनेट वीक चल रहा है मेरा मैसेज आ रहा है मुझे अच्छा। देखिए, गरीब का रोटी का बहुत बड़ा संबंध है, जी उसके साथ साथ ही आस्था का भी बहुत बड़ा संबंध है। तो एक तुकांत रचना है, आस्था और रोटी। वाह स्वागत है आस्थाएं धर्म की, ज्ञान की या कर्म की मानव ही बनाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टिकोण और सम्यक भाव एवं सम्यक व्यवहार से सजाता है, वाह ताकि जीवन चलता रहे प्रगति के पथ पर सहज सरल सानंद, समाज की धारा बहती रहे सतत अविरल, गतिरोध रहित बहती नदिया के मानिंद, जन जन को उपलब्ध रहे एक समान रोटी कपड़ा और मकान। वाह आस्थाएं ही बन जाती हैं नियम, कायदे, कानून व उनका सम्मान। आस्था बन जाती है पूजा और भगवान, ताकि मानव हो एक समान, इंसान बनकर रहे इंसान। आस्था जुड़ी है रोटी से। आस्था की यदि उत्पत्ति हो आस्था से यदि उत्पत्ति होती है धर्म की, मिथ्या अभिमान की। आस्था से यदि उत्पत्ति होती है असमानता की, सामाजिक विद्रूपता की, अशांति की। आस्था यदि भंग करती है सामाजिक तादाम्य को। आस्थाएं यदि असंपृक्त है जन जन की दैनिक समस्याओं से, भावनाओं से, आवश्यकताओं से, तो वह रोटी विहीन आस्था आस्था नहीं है। रोटी जुड़ी है आस्था से। सदियों पहले जब मानव ने दो पैरों पर चलना सीखा, रोटी को दूसरों से बांटकर खाना सीखा, भाई भूखा न रहे इस भावना में जीना सीखा, आस्था मुखरित हुई, रोटी आस्था में समाहित हुई, संगठन की आस्था व्यवहारोन्मुखी हुई और प्रगतोन्मुखी हुआ समाज। आस्था प्रगति की कुंजी है। सबको समान तो सम्मान रोटी की गारंटी है, पूंजी है। वाह सिर्फ स्वयं के लिए कमाना खाना, व्यक्ति का रोटी के लिए बिक जाना आस्था विहीन रोटी है, जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टिकोण, मिथ्या भाव व मिथ्या व्यवहार को उत्पन्न करती है, असामाजिकता उत्पन्न करती है। आस्थाहीन रोटी पतनोन्मुखी है। आस्थाहीन रोटी
तो नहीं किया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। आस्था, आपकी बात से मैं बहुत पीछे द्वापर युग की बात मुझे याद आ गई कि कहीं न कहीं आस्था का या गरीबी का संबंध प्रारब्ध से जुड़ा होता है। ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। उसका एक ही उदाहरण मैं यहाँ पर दूंगा, सुदामा। सुदामा। सुदामा, सारी दुनिया जानती है कि सुदामा गरीब था। तो गरीब, वो अपने प्रारब्ध से गरीब था। बाद में भगवान की उस पर कृपा हो गई, उसको राजा बना दिया त्रिलोकी का, या जो भी है वो बात अलग है। लेकिन उसने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय बहुत गरीबी में बिताया। ऐसा ऐसा समय देखा कि खाने को रोटी नहीं होती थी, मुंह में कौर डाल रहा है तो कोई आकर के उसको भी मांग लेता था। ऐसे बार बार भगवान परीक्षा उसके लेते रहे। तो गरीबी है, गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो चलिए अपनी रचना आपको एक और सुनाता हूँ आज की इस गोष्ठी के हाँ, अंत। सुनाइए, स्वागत है। तो ये भी सुनाइए, स्वागत है। बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहली रचना की ही तरह इस रचना में भी मैंने गरीबी से बातचीत की है। देखिए कुछ इस तरह से। तो अरे ओ गरीबी, अरे ओ गरीबी, उसने पलटकर देखा। जब मैंने पूछा कि अरे ओ गरीबी, उसने पलटकर मुझे देखा, तो मैंने व्यंग्यवश उससे पूछा, कुछ बदली सी लगती हो। अरे ओ गरीबी, उसने पलटकर मुझे देखा, तो मैंने व्यंग्यवश उससे पूछा कि कुछ बदली सी लगती हो। वह बोली, नहीं तो। वह बोली, नहीं तो, मैं कहाँ बदली। युग बीते, सदियां बीती, पर बीते न मेरे ढंग। युग बीते, सदियां बीती, पर बीते न मेरे ढंग। मैं सदा एक हाल में रहती, क्यों मुझ पर कसते तंग। मैं सदा एक हाल में रहती, क्यों मुझ पर कसते हो तंज। वह आगे बोली कि तुम्हारा क्या है कवि। वह आगे बोली कि तुम्हारा क्या है कवि, अपने विचारों से मेरी अलग है छवि। तुम्हारे अपने विचारों से मेरी अलग है छवि, और तुम तो चार लाइनें लिखकर किसी को भी बदल देते हो। तुम तो चार लाइनें लिखकर किसी को भी बदल देते हो। कभी शब्दों में बारिश, तो कभी बादलों से ढक देते हो। कभी शब्दों में बारिश, तो कभी बादलों से ढक देते हो। पर मेरे लिए तो न गर्मी अच्छी न बरसात। पर मेरे लिए तो न गर्मी अच्छी न बरसात। सावन सूखे न भादो हरे। अब मेरे तो हर हाल में बदतर हालात। मेरे तो हर हाल में बदतर हालात। तुम तुम ऊंचे महलों में रहते हो। तुम तुम ऊंचे महलों में रहते हो, और सपनों की दुनिया में विचरते हो। मैं तो फुटपाथ पर ही सो जाती हूँ, और सपनों में भी भाग्य को कोस जाती हूँ। तुम तुम ऊंचे महलों में रहते हो, और सपनों की दुनिया में विचरते हो। मैं तो फुटपाथ पर ही सो जाती हूँ, और सपनों में भी भाग्य को कोस जाती हूँ। कब खाऊं, कब भूखी सो जाऊं। कब खाऊं, कब भूखी सो जाऊं, इस बात का पता नहीं होता। और ईश्वर की पता नहीं, बनाई, कब खाओ तो। कब खाऊं, कब भूखी सो जाऊं, इस बात का पता नहीं होता। और ईश्वर की बनाई धरती पर कोई राजा तो कोई रंक होता। ईश्वर की बनाई धरती पर कोई राजा तो कोई रंक होता। उसकी बात सुन मैंने कहा, उसकी बात सुन मैंने कहा, ओ गरीबी सुन, अब व्यर्थ के जाल मत बुन। ओ गरीबी सुन, अब व्यर्थ के जाल मत बुन। तुम जो ईश्वर की दुहाई देती हो, तुम जो ईश्वर की दुहाई देती हो, अपने लिए ही हाय लेती हो। प्रकृति पर सब कुछ सुख संसाधन है,
प्रकृति पर सब सुख संसाधन है, पर्याप्त मात्रा में खनिज है, धन है, और जल है, जीवन है, फल है, अन्न है। प्रकृति पर सब कुछ सुख संसाधन है, और पर्याप्त मात्रा में खनिज है, धन है, जल है, जीवन है, और फल है, अन्न है, और जंगल है, मैदान है, जिंदगी आसान है। जंगल है, मैदान है, जिंदगी आसान है, और सोने की चिड़िया यूं ही इसका नाम न था। सोने की चिड़िया यूं ही इसका नाम न था, और तुम्हारे ही मायके वालों का यह काम था। तुम्हारे ही मायके वालों का यह काम था। यहाँ पर मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने ये बताने की कोशिश की है कि गरीबी हिंदुस्तान में पहले नहीं थी, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और गरीबी आई है तो दूसरे देशों के लोगों ने हमको लूटा, उसकी वजह से हम गरीब हुए। तो इसीलिए मैंने यहाँ कहा हाँ कि सोने की चिड़िया यूं ही इसका नाम न था, और तुम्हारे ही मायके वालों का यह काम था, और दोहन किया जिसने धरा का। दोहन किया, अंतिम पंक्तियां हैं कि दोहन किया जिसने धरा का, वही उसका भोग कर पाया है, अन्यथा मुफ्त में वो गरीबी। अन्यथा मुफ्त में वो गरीबी कब किसके हाथ राजयोग आया है। दोहन जिसने दोहन किया जिसने धरा का, वही उसका भोग कर पाया है, अन्यथा मुफ्त में वो गरीबी कब किसके हाथ राजयोग आया है। कब किसके हाथ राजयोग आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे भाव, बहुत सुंदर। हाँ इसी इसी के साथ अच्छे हमारी अच्छे संवाद हैं। बहुत हाँ, अच्छा। एक संवाद से ही थोड़ा सा व्याख्या हो जाती है, और क्या है। तो इसी के साथ हमारी आज की गोष्ठी यहाँ पर संपूर्ण होती है, और आप सभी विद्वज्जनों को अपना अपना इस गोष्ठी में अपना समय देने के लिए धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार। तो नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी सभी स्वस्थ को रहे, खुश नमस्कार, रहे। सभी को